इंडिया ज्वाइनिंग स्क्वायर किलोमीटर एरे ऑब्जर्वेटरी। तो ये साइंस टेक सेक्शन से बिलोंग करता है। तो आगे जानते हैं SKAO प्रोजेक्ट के बारे में। इंडिया हैज़ कंट्रीब्यूटेड 1250 करोड़ फॉर द कंप्लीशन ऑफ दिस प्रोजेक्ट। ये SKAO प्रोजेक्ट दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे सेंसिटिव रेडियो टेलीस्कोप है। याद रखेंगे, रेडियो टेलीस्कोप। ये रेडियो टेलीस्कोप कहाँ बनेगा? एक ऑस्ट्रेलिया में और दूसरा साउथ अफ्रीका में। ऑस्ट्रेलिया में इसके 1,30,000 एंटीना लगाए जाएंगे। ऑन दी अदर हैंड साउथ अफ्रीका में 200 रेडियो एंटीना लगाए जाएंगे। याद रखेंगे, दिस टेलीस्कोप्स आर लोकेटेड एट ए मच फार्दर डिस्टेंस अवे फ्रॉम ह्यूमन इंटरफेरेंस। भारत में इस प्रोजेक्ट को कौन फंड कर रहा है? सपोर्टेड बाय डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। हमें पता है डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के हेड कौन होते हैं? इंडियन प्राइम मिनिस्टर। और कौन सपोर्ट कर रहा है? डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। लीड एजेंसी याद रखेंगे, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी है। याद रखिए, इंडिया इस प्रोजेक्ट से स्टार्टिंग से ही जुड़ा हुआ है। कैसे? इंडिया हैज़ हेल्प्ड इन द डिजाइनिंग ऑफ टेलीस्कोप मैनेजर सिस्टम। याद रखेंगे। आगे देख लेते हैं कौन कौन से कंट्रीज इन्वॉल्व हैं इनके प्रोडक्शन में। The countries are Netherlands, Italy, New Zealand, Australia, Canada, China, India, Sweden, South Africa, and recently France has also joined the SKAO project. क्या एडवांटेज रहेगा इंडिया के लिए? इट विल इंश्योर लार्ज स्केल पार्टिसिपेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। साथ ही साथ भारत को काफ़ी मॉडर्न टेक्नोलॉजी का एक्सेस मिलेगा। जैसे क्या? मॉडर्न एंटीना डिज़ाइन, क्रायोजेनिक सिस्टम, ऑप्टिकल फाइबर और डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग सिस्टम। रेडियो टेलीस्कोप के बारे में जान लेते हैं। रेडियो टेलीस्कोपी स्टार्ट हुआ था इन द ईयर 1930s व्हेन एक्सीडेंटली मिस्टर कार्ल जेंस्की ने डिस्कवर किया था रेडियो एमिशंस फ्रॉम मिल्की वे। क्लियर रहेगा। वर्ल्ड वॉर 2 में इसका फर्दर एडवांसमेंट हुआ जब ब्रिटिश ने रेडियो एंटीना टेक्नोलॉजी को डेवलप किया टू काउंटर द जर्मन प्लेन्स। याद रखेंगे, ब्रिटेन और जर्मनी दोनों ऑपोजिट कैंप में थे वर्ल्ड वॉर 2 में। वेल, ब्रिटेन वॉज द एलाइड पार्ट ऑफ एलाइड पावर, जर्मनी वॉज पार्ट ऑफ एक्सिस पावर। और वर्ल्ड वॉर 2 हमें पता है 1939 से 1945 तक हुआ है। उसी तरह भारत ने भी काफ़ी कैपेबिलिटी डेवलप की है रेडियो एस्ट्रोनॉमी में। कैसे? इंडिया हैज़ फाउंडेड द जायंट मीटर वेव रेडियो टेलीस्कोप। और ये कहाँ लोकेटेड है? आगे जान लेते हैं। जो GMRT है वो खोडाड नियर पूना महाराष्ट्र में लोकेटेड है। और याद रखेंगे, ये दुनिया का सबसे सेंसिटिव रेडियो टेलीस्कोप है फॉर लो फ्रीक्वेंसी। और इसको ऑपरेट कौन करता है? ऑपरेटेड बाय नेशनल सेंटर फॉर रेडियो एस्ट्रोफिजिक्स एज पार्ट ऑफ टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च TIFR। क्लियर रहेगा। उसी तरह जान लेते हैं इंडियाज पार्टिसिपेशन इन अदर इंटरनेशनल प्रोजेक्ट। कौन कौन से प्रोजेक्ट में भारत पार्टिसिपेट कर रही है? पहला ITER। ITER का फुल फॉर्म याद रखेंगे, इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर। तो याद रखेंगे ये न्यूक्लियर फ्यूजन टेक्नोलॉजी से एसोसिएटेड है, नॉट न्यूक्लियर फ्यूजन, न्यूक्लियर फ्यूजन। नाउ न्यूक्लियर फ्यूजन जो टेक्नोलॉजी है वो एक डिवाइस यूज़ करती है। उस डिवाइस को क्या कहते हैं? याद रखेंगे, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, टोकामक। टोकामक वो न्यूक्लियर फ्यूजन डिवाइस है जहां पे वो टेम्परेचर को अचीव किया जाता है, एनर्जी को टैप कर सके या यूज़ कर सके। उसी तरह इंडिया लीगो प्रोजेक्ट का भी मेंबर है। लीगो क्या है? लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी नेटवर्क। याद रखेंगे, लीगो जो है वो यूएस बेस्ड प्रोजेक्ट है। और ITER याद रखेंगे ये फ्रांस बेस्ड है। उसी तरह भारत LHC लार्ज हैड्रन कोलाइडर का भी मेंबर है। याद रखेंगे LHC जिनेवा स्विट्जरलैंड में बेस्ड है। और ये दुनिया का सबसे पावरफुल पार्टिकल एक्सेलरेटर है जिससे एक्सपेरिमेंट इन पार्टिकल फिजिक्स में हेल्प मिलेगा। तो याद रखेंगे इंडियाज पार्टिसिपेशन इन दिस प्रोजेक्ट्स लाइक ITER, LIGO एंड लार्ज हैड्रन कोलाइडर। जैसे हमने कहा कि SKAO प्रोजेक्ट जो है वो रेडियो टेलीस्कोपी से डील करता है। तो जान लेते हैं किस तरह कितने प्रकार के टेलीस्कोप्स होते हैं। याद रखेंगे, एक होता है रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप जिसमें लेंसेज यूज होता है, एक होता है रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप जिसमें मिरर यूज होता है, और एक होता है रेडियो टेलीस्कोप जिसमें डिश एंटीना या रेडियो एंटीना यूज किया जाता है। क्लियर रहेगा। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम।